हेलो एवरीवन। हम लोग सिंथेसिस के टॉपिक में हम लोग आज इन्फिनेटिव का एक जो टॉपिक है जिसमें हम दो या दो से एक सिंपल सेंटेंस को इन्फिनेटिव के माध्यम से जोड़ेंगे, सिंथेसिस करेंगे, वो अपना टॉपिक पढ़ेंगे। पहले तो इन्फिनेटिव जान लें कि इन्फिनेटिव होता क्या है। जैसे इसके पहले वाले हम लोग सिंथेसिस जब स्टार्ट किए तो हमने ये पढ़ा था कि फिनिट वर्ब आया था। फिनिट वर्ब के बारे में हमने ये पढ़ा था कि फिनिट वर्ब जो है वो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर, जैसे मान लीजिए कि आई है, ये फर्स्ट पर्सन का है, और ही जो है ये थर्ड पर्सन का है, ठीक है, और सी भी जो है ये थर्ड पर्सन का है। तो पर्सन और नंबर फर्स्ट पर्सन है, और मान लीजिए एक वर्ड और लिख दिया हमने दे, तो पर्सन, नंबर और जेंडर, मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन का है, ये थर्ड पर्सन का है, तो ये फर्स्ट पर्सन का हो गया, ये थर्ड पर्सन का दोनों हो गया, और ये मैस्कुलिन जेंडर हो गया और ये फेमिनिन जेंडर हो गया। जो हम वैसा बात बोले फर्स्ट पर्सन, नंबर और जेंडर। नंबर ये मान लीजिए सिंगुलर नंबर है, ये प्लूरल नंबर है। तो जो फिनिट वर्ब होता है वो अपने पर्सन और सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग बदल जाता है। जैसे हमको एक वर्ड ले लेते हैं, वर्ब लेते हैं, क्रिया लेते हैं, जैसे कि आई है, तो आई के साथ आप अगर राइट लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके साथ राइट्स लिखते हैं। तो ये यहाँ पे भी वही मैं जैसे जैसे नियम, तो मैं कहते हैं कि जो ये आपका फिनिट वर्ब है, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन के अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। लेकिन जो इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं, जो आपके इन्फिनिटिव वर्ब होते हैं, वो इन्फिनिटिव वर्ब जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं, वो जैसे के वैसे ही रहते हैं। जैसे कि इनफिनिट्स जो वर्ब होते हैं, जैसे कि नॉन फिनिट जिसको बोलते हैं, नॉन फिनिट्स में जैसे फिनिट वर्ब थे और नॉन फिनिट्स थे, तो नॉन फिनिट्स में आपको तीन मिलेंगे, इन्फिनिटिव मिलेगा, पार्टिसिपल मिलेगा और एक जीरंड मिलेगा, जिसको हम आप अलग से आपको पढ़ा भी देंगे, उसका एक टॉपिक बना देंगे। तो इन्फिनिटिव के माध्यम से हम लोग, जिसको हिंदी में क्रियावाचक संज्ञा बोला जाता है, इसके माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके या सिंथेसिस करके सिंपल सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब हिंदी में अगर उसका अर्थ निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने लिखा है टू राइट या टू रन, तो इसको रन में खेल, मतलब खेल, और यहाँ पे ना लग गया है, टू लग गया है, तो खेल ना हो जाएगा, टू लग गया है तो खेल ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अंत में ना ने नहीं आता है, हिंदी क्रिया के अंत में ना ने नहीं इसकी पहचान है। और इंग्लिश में पहचान इसकी है कि वही मेन वर्ब जो है उसके पहले टू लग जाएगा, तो टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कि कॉल, बुला, बुला, और यहाँ पे टू कॉल मींस बुलाना, तो ये आपका इन्फिनिटिव है। और वही अगर कॉलिंग कर देते हैं तो जीरंड हो जाएगा, नेक्स्ट पढ़ेंगे जो इसका टॉपिक पढ़ेगा। और हिंदी में इसके अंत में नाने नहीं आता, तो इसके माध्यम से हम उसको जोड़ेंगे। जो इन्फिनिटिव जो है ये आपका वाक्य में एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। देखिए यहाँ पे टू ड्रिंक इज डेंजरस फॉर हेल्थ, क्योंकि एक नाउन के रूप में, क्योंकि एक संज्ञा है, एक नाउन है, इसलिए संज्ञा ही और नाउन ही और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट भी वही बनते हैं। तो ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। देखिए मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, ये क्रिया का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी काम करता है। कि मतलब क्या कि जब से लास्ट में उससे वाक्य वजह से उसी वजह से पूरा हुआ है तो पूरक के रूप में काम हो गया। आई लाइक टू स्विम, तो यहाँ पे मैं तैरना, नाने नहीं आ गया, मैं जाना, नाने नहीं आ गया, और पीना, नाने नहीं आ गया। तो मतलब जो ये पहचान हिंदी में नाने नहीं है, और इंग्लिश में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग होता है, यही आपका इन्फिनिटिव है। और इन जो देखिए लिखा आपने, जब एक वाक्य की क्रिया दूसरे वाक्य के में होने वाले कार्य, दूसरे वाक्य में होने वाले कार्य का उद्देश्य या इच्छा या समर्थ का भाव प्रकट करता हो, तो उस इंग्लिश क्रिया के पहले टू का प्रयोग करके इन्फिनिटिव आता है। जैसे वो लिखा है तो ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए आप अपने नियम से भी समझ सकते हैं। जैसे
ये जानना है कि इसमें इच्छा, सामर्थ्य और उद्देश्य का भाव प्रकट होता है, तभी हम उस जिस क्रिया में प्रकट होगा उसी को इन्फिनिटिव बना देंगे। जिस क्रिया के माध्यम से ये पता चलता है कि ये क्रिया क्यों हुई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका सामर्थ्य क्या है, इसकी इच्छा क्या है, तो हम उसी को हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है वेंट टू लखनऊ, मैं लखनऊ गया, और आई वांटेड टू गो टू सी माई मदर। जाने की इच्छा क्या थी, जाने का आपका तात्पर्य क्या था, तो जाने का उद्देश्य क्या था, तो जाने का उद्देश्य है टू गो टू सी माई मदर। तो क्या करेंगे, जब जोड़ेंगे तो आई वेंट टू लखनऊ, आई वेंट टू लखनऊ, आई वेंट टू लखनऊ। लखनऊ जाने का उद्देश्य क्या था, क्यों जाना चाहता था, क्या उद्देश्य था, तो आई वेंट टू लखनऊ टू सी माई मदर। टू सी माई मदर आपका एक सब्जेक्ट हो गया, एक फिनिट, एक आपका वर्ब हो गया, वही फिनिट वर्ब है। और ये आपका आगे जाएंगे तो ये आपका नॉन फिनिट वर्ब हो जाएगा, जिसको आप नाउन भी बन जाता है, एज ए काम आपके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, राधा हैज नो मनी शी वांट्स टू बाय ए ड्रेस। तो राधा के पास मनी को होने का क्यों, मनी होने का क्या उद्देश्य था, कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, क्या उद्देश्य था, क्या इच्छा थी पैसा लेने के बाद, पैसा रख तो क्या उद्देश्य था, तो राधा है नो मनी, क्या चाहते तू बाई ये दे, राधा के पास, राधा हैज नो मनी, क्यों चाहती थी वो मनी, क्या उद्देश्य था उसके मनी का, रखती तो क्या उसका सामर्थ्य होता उस पैसे का, तो राधा हैज नो मनी क्या, टू बाई ए ड्रेस। फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिएगा, आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था, किस लिए खुश था, क्या उद्देश्य था खुश होने का, क्या उद्देश्य था खुश होने का, तो लिखेंगे आई वॉज वेरी ग्लैड। दो तरह से बनेगा, आई वॉज वेरी ग्लैड, ग्लैड होने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि मैं देखा माई ओल्ड फ्रेंड, मैं अपने ओल्ड फ्रेंड को देखा, ठीक है, देखने का उद्देश्य, देखने पर मैं बहुत खुश थी, तो आई या देख खुश था, तो आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ले आएंगे टू, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले ही टू लगता है, टू सी माई ओल्ड फ्रेंड। या ऐसे भी कर सकते हैं, आई वाज वेरी की जगह पे TW2 ग्लैड टू सी माई ओल्ड फ्रेंड, ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आई वॉज वेरी पुअर, आई कुड नॉट बाई हिज फी, पुअर होने का मेरे पास सामर्थ्य ही नहीं था फी जमा करने का, फी को जमा करने का, पे करने का सामर्थ्य ही नहीं था, तो दो तरह से बनेगा, ही वाज वेरी पुअर टू, अब क्योंकि नॉट आया है तो क्या करेंगे, नॉट टू कर देंगे, नॉट टू पे हिज फी, ठीक है, नॉट टू पे हिज फी, या तो ऐसे बनाइए, और नहीं तो वही दूसरे तरीके से, ही वाज टू पुअर, और जब टू लग गया तो हमने बताया था टू वाले में, टू पुअर टू पे हिज फी। और क्यों यहाँ पे नॉट में लगाया, नहीं लगाया, क्योंकि इसी टू वाले में ऑलरेडी वहां पे निगेटिव फॉर्म छिपा हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, ही हैज 3 daughters, क्या करने के लिए, टू एजुकेट देम, फुल स्टॉप। और ध्यान देना अर्थ बिना निकाले नहीं निकलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, ही इज टू फैट टू रन, या ही इज वेरी फैट नॉट टू रन, ही इज वेरी फैट नॉट टू रन, या ही इज टू फैट टू रन। तो ये आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के माध्यम से आपने दो या दो से एक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाने का आपने देखा है। इसके बाद एक टॉपिक सिंथेसिस का जिरंड बचा है, ठीक है, उस जिरंड को हम लोग देखेंगे, जिरंड, क्योंकि उस जिरंड में भी यही देखेगा, पहचान ना लेनी भी रहेगी, लेकिन उसमें क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के टू लगता है, और जिरंड में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में ING लगता है, वो भी सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है।
और क्योंकि वो भी एक नाउन ही रहता है, यहाँ वो क्रियावाचक संज्ञा है इन्फिनिटी और वहाँ वो क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे गिरन को, और गिरन के बाद आपका ये जो सिंथेसिस है ये फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।